प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोगों ने डिटरमिनेट सारणिक को पढ़ा। 2×2 डिटरमिनेट सॉल्व करने का तरीका सिखाया था और 3×3 डिटरमिनेट को सॉल्व करने का तरीका बताया था। प्रिय छात्र छात्रों, आज हम उसके आगे सारणिक के गुणधर्म सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट। और ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट्स हैं, इनके लिए इनका यूज अभी हम जब आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत आएगा। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्टीज़ हमको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो सवाल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यों की त्यों उसमें प्रयोग करेंगे, और इनको बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम बता रहे हैं और इनके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये कहती है, इसकी परिभाषा को ध्यान से समझिए। यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए। अगर हमारी जो सारणिक है उसकी पंक्तियों को हम स्तंभ बना लें और जो स्तंभ हैं उनको पंक्तियां बना लें। एक काम कर लें कोई सा भी, चाहे आप पंक्तियों को स्तंभों में बना चेंज कर लो और चाहे स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर लो, कोई सा भी काम कर सकते हो। परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमको ये डिटरमिनेट दे रखी है, A1 B1 C1 A2 V2 C2 A3 V3 C3। हमारा कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें कोई भी आंकिक क्वेश्चन भी दे सकता है। अंक के रूप में संख्याएं अब एलिमेंट्स दे सकता है, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से अंक भी हो सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे जो हैं अवयव के रूप में चर राशियाँ ली गई हैं या अचर राशियाँ ली गई, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा है हमने। तो हमारी इसमें पहली रो क्या है, A1 V1 C1, दूसरी रो है A2 V2 C2, तीसरी रो है A3 B3 C3। अभी हमने, अगर आप इस वाली डिटरमिनेंट को सॉल्व करें या इसकी जो रो है A1 B1 C1, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, A1 B1 C1। इसकी दूसरी रो देखिए A2 V2 C2, इसको हमने कॉलम में बदल दिया है A2 V2 C2। इसकी तीसरी रो है A3 V3 C3, इसको हमने कॉलम में बदल दिया है A3 V3 C3। चाहे आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए चाहे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, तो इन दोनों के मान हमेशा समान रहते हैं। अगर इसको सॉल्व करने से मान लिया कोई आंकिक टाइप का क्वेश्चन है 10 आता है, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो उसका भी वैल्यू 10 आएगी, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 समझते हैं। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों, कोई सी भी दो पंक्तियां ले लो, किन्हीं दो पंक्तियां अथवा किन्हीं दो स्तंभों, चाहे आप किन्हीं दो पंक्तियों को ले लो चाहे किन्हीं दो स्तंभों को ले लो, परस्पर बदल दिया जाए। अगर उनको आपस में अदला बदली कर दी जाए तो उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। जरा इसके एग्जाम्पल के रूप में इसको समझिए। एक हमने डिटरमिनेंट ली है A3 V3 C3, A2 V2 C2, A1 B1 C1 बराबर, हमने क्या इधर माइनस आगे निकाला है। अब हमने देखिए इसमें क्या चेंज किया है, यहाँ पर जो A3 B3 C3 जो पहली रो है इसको हम तीसरी रो के स्थान पे ले आए हैं, और जो तीसरी रो है वो पहली रो के स्थान पे लाए हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए, जो A1 B1 C1 तीसरी रो थी उसको हम पहले स्थान पे लाए हैं, A1 B1 C1, और जो A3 B3 C3 पहले स्थान पर रो थी उसको हम कहाँ लाए हैं, तीसरे स्थान पे, A3 B3 C3। तो ऐसी स्थिति में चाहे हमें दो पंक्तियों को आपस में बदलना पड़े या फिर दो स्तंभों को आपस में बदलना पड़े, तब जब हम आपस में किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को बदलते हैं तो डिटरमिनेंट में माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे विचार करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां
दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम है, सर्वसम मतलब समान है, एक जैसे हैं, युगल हैं, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो कभी कभी जब क्वेश्चन में इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे कि इसमें हमारी दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हैं, एक जैसे हैं। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सीधे सीधे उसका मान हम शून्य लिख देंगे। कितना लिख देंगे? शून्य। जरा देखते हैं, विचार करते हैं। 1 2 3 ये पहली रो है, दूसरी रो क्या कहती है? 1 2 3 ये हमारी दूसरी रो है। तो R1 और R2 सर्वसम है, दोनों एक जैसी हैं, R1 और R2। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तब भी वैल्यू इसकी जीरो आएगी, और नहीं सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट भी हम इसको क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। और जब क्वेश्चन लिखाएंगे तो वहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, या फिर इस चीज़ को लिख देते हैं कि R1 एंड R2 सर्वसम है, अतः डिटरमिनेंट का मान शून्य होगा। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ को, चाहे आप कोई सी पंक्ति ले लें या फिर किसी स्तंभ को ले लें, कि प्रत्येक अवयव को एक कोई अचर के से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का k गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? k गुना हो जाएगा। ये हमारी कोई डिटरमिनेंट है, A1 B1 C1, A2 V2 C2, A3 V3 C3। अगर मान लिया सपोज डेट, अगर ये क्वेश्चन के रूप में होता है, इसका मान 10 है। कितना है? 10 है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। यहाँ पे क्या है कि इसका जो भी मान आएगा यहाँ पर k से मल्टीप्लाई किया तो k इंटू उतना ही k गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? k गुना हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ दो या दो से अधिक का योग है, तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर हमें इस टाइप का कोई भी डिटरमिनेंट मिल जाए, इसको ध्यान से देखिए, A1 + U B1 C1, A2 + B B2 C2 और A3 + W B3 C3। इसमें जो हमारा पहला कॉलम है, इसको ध्यान से देखिए, पहला कॉलम है, इसमें दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, A1 + U और A2 + B, A3 + W। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके इसको पहले अलग अलग तोड़ लेंगे। पहले देखो A1 A2 A3, A1 A2 A3, और ये B1 B2 B3 और C1 C2 ज्यों का त्यों, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और ये दूसरे वाले एलिमेंट लिख लेंगे U V W B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको अगर ध्यान से देखें तो अब इसको हम, जैसे हमने कल 3/3 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका बताया था, उसी विधि से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उन दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, तो ये जो डिटरमिनेंट है, इस वाली डिटरमिनेंट का मान हमारा निकल जाएगा। आगे नेक्स्ट समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल में ज्यों की त्यों यूज करते हैं हम लोग। यदि सारणी की किसी पंक्ति, कोई भी पंक्ति हो, चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो और चाहे R3 हो, अथवा किसी स्तंभ, कोई भी स्तंभ हो, चाहे C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, कोई भी स्तंभ हो, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे ये हमारी एक डिटरमिनेंट दे रखी है, A1 B1 C1, A2 B2 B2 A1 B1 C1, A2 B2 C2। ये क्या है? कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये C2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? C2। ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, और इसमें तीसरी रो देखो 0 0 0। तो इसमें ये जो हमारी डिटरमिनेंट दे रखी है, इसमें जो तीसरी रो है उसमें प्रत्येक अवयव क्या है? 0 0 है। तो इस ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो आज सामने आपको इसमें प्रॉपर्टी समझाई हैं। कल इसके ऊपर इसके सवाल प्रारंभ किए जाएंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज सवालों की शुरू होगी, और आगे इसके और टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करते हुए। ओके।